बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण लेकिन बेहद भूखा लड़का रहता था। उसकी खासियत ये थी कि वह इतना खाना खा सकता था जितना 5-6 आदमी भी मिलकर नहीं खा सकते थे। गांव के लोग उसकी भूख को लेकर मजाक करते थे, लेकिन रामू कभी बुरा नहीं मानता था। वह एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, जो अपने गांव में मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। रामू की माँ को अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगी। वह सोचती थी कि इतने भूखे लड़के से कौन अपनी बेटी की शादी करेगा। लेकिन माँ के दिल में बेटे की शादी करने का सपना था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए, ताकि तेरी जिंदगी खुशहाल हो सके। रामू हंसते हुए बोला, माँ, मेरी भूख को देखकर कौन अपनी बेटी देगा। जब लोग मेरे खाने के किस्से सुनते हैं, तो भाग जाते हैं। माँ ने विश्वास के साथ कहा, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, तू चिंता मत कर। गांव में एक अमीर और प्रतिष्ठित किसान रघु चौधरी रहता था। उनकी बेटी सीता बहुत ही सुंदर, समझदार और संस्कारी थी। रामू की माँ ने हिम्मत करके चौधरी जी के घर जाकर शादी का प्रस्ताव रखा। चौधरी जी पहले तो इस प्रस्ताव को सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि एक गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी करना उनके सम्मान के खिलाफ होगा। लेकिन जब उन्होंने रामू की ईमानदारी और मेहनत के बारे में सुना, तो उन्हें विचार आया कि इस प्रस्ताव को मजेदार तरीके से ठुकराया जाए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे ही नहीं कर सकते। पहले तुम्हारे बेटे को हमारी एक शर्त पूरी करनी होगी। चौधरी जी बोले, शादी वाले दिन तुम्हारा बेटा हमारे घर के 100 पराठे खाकर दिखाएगा। अगर उसने खा लिए, तो हम अपनी बेटी उसकी दुल्हन बना देंगे। अगर वह नाकाम रहा, तो शादी नहीं होगी। ये सुनकर रामू की माँ घबरा गईं। उन्होंने घर आकर रामू को पूरी बात बताई। रामू पहले तो हंस पड़ा और फिर आत्मविश्वास से बोला, माँ, आप चिंता मत करो। खाने की चुनौती मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शादी का दिन आ गया। गांव भर में ये खबर फैल गई कि रामू को 100 पराठे खाने की चुनौती दी गई है। सब लोग इस अनोखी शादी को देखने के लिए चौधरी जी के घर पर इकट्ठा हो गए। रामू घोड़ी पर चढ़कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ससुराल पहुंच गया। वहां बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत हुआ, लेकिन चौधरी जी के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। उन्होंने सोचा, इतना खाना कोई इंसान नहीं खा सकता। ये लड़का जरूर हार मान लेगा। चौधरी जी ने रसोइयों को आदेश दिया कि बड़े बड़े गर्मा गर्म पराठे बनाए जाएं। पराठे मक्खन से चमक रहे थे और उनकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। रामू खाने के लिए तैयार हो गया। पहला पराठा आया। रामू ने बिना किसी झिझक के पूरा पराठा चट कर दिया। फिर दूसरा, तीसरा और देखते ही देखते 50 पराठे खा चुका था। गांव वाले दंग रह गए। अब चौधरी जी को चिंता होने लगी कि कहीं रामू सच में चुनौती न जीत जाए। उन्होंने रसोइयों से कहा कि अब पराठे और भी बड़े बनाए जाएं। रामू ने 70 पराठे भी खा लिए, लेकिन अब वह थोड़ा थकने लगा था। रामू ने एक चाल चली। उसने कहा, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए ताकि मैं और खा सकूं। चौधरी जी हंसते हुए बोले, अगर तुम उठ गए, तो समझो कि तुमने हार मान ली। रामू ने समझदारी से कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस थोड़ा पानी पीकर दीवार से टेक लगाकर आराम करूंगा। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन रामू ने आराम से दीवार के सहारे कुछ मिनटों तक आंखें बंद रखीं। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अब अंतिम 10 पराठों की बारी थी। रामू ने एक एक पराठा खाते हुए 99 पराठे खत्म कर दिए। पूरा गांव हैरानी और रोमांच से भर गया। आखिरी पराठा आते ही सबकी नजरें रामू पर टिक गईं। रामू ने मुस्कुराते हुए आखिरी पराठा भी खा लिया। गांव में तालियों और जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। चौधरी जी की चालाकी नाकाम हो गई थी। उन्होंने हार मान ली और कहा, तुमने हमारी शर्त को पूरा कर लिया। अब मेरी बेटी तुम्हारी दुल्हन बनेगी। रामू और सीता की शादी धूमधाम से हो गई।
शादी के बाद सीता ने रामू को सुझाव दिया कि उसकी भूख को एक कामयाब व्यवसाय में बदला जा सकता है। दोनों ने मिलकर एक बड़ा ढाबा खोला जिसका नाम रखा 100 पराठों वाला ढाबा। उनका ढाबा बहुत लोकप्रिय हो गया। लोग दूर दूर से उनकी पराठे खाने की कहानी सुनकर वहां आते और स्वादिष्ट पराठों का आनंद लेते। रामू और उसकी पत्नी ने अपनी मेहनत और समझदारी से गरीबी को दूर कर एक खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी कमजोरी को ताकत में बदला जा सकता है। मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ हर चुनौती को पार किया जा सकता है। अपनी विशेषताओं को समझकर उन्हें अवसरों में बदलना ही असली सफलता की कुंजी है।